अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी हम आए हुए थे बाहर, और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं लाहौर आई हुई हूँ, तो बस आज हमारा लास्ट डे था, सुबह हमारी वापसी थी। तो छोटे भाई ने ना बेबी की खुशी में मुझे और अस्मा को जो है ना वो शॉपिंग भी करवानी थी। तो सबसे पहले भाई कहते चलो मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा भी आज खिला देता हूँ। मैंने कहा चले ठीक है। मेरे पसंद का जो पिज़्ज़ा होता है ना, ये वाला ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हम एक जगह से खाते हैं तो उनका अच्छा था, तो फिर हम वहाँ पे गए और वहाँ पिज़्ज़ा वगैरह खाया। मेरे हस्बैंड और बिहा भी साथ ही थे, अस्मा भी थी और छोटा भाई भी था। उस पिज़्ज़ा वगैरह खा के फिर हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। अभी हम लाइमलाइट आए थे। तो बेबी की खुशी में ना भाई कह रहा था कि आप दोनों ना अपनी अपनी पसंद का सूट ले लो। तो मैंने तो लाइमलाइट से सूट लिया। फिर अपना ना थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये बड़ा प्यारा खूबसूरत सा सूट है, 5,800 का आई थिंक आया था। तो ये मैं ना स्टिच करवाऊंगी ना, फिर आपको ना फुल दिखाऊंगी। तो अस्मा के लिए इतनी शॉप्स फिरनी पड़ी ना, क्योंकि इसको ना कपड़े पसंद नहीं आते इतनी जल्दी। ये बहुत टाइम लगाती है, सोच समझ के लेती है, ये लूँ या ना लूँ, बहुत सोचती है। बड़ी मुश्किल से फिर 2-3 घंटे ज़ाया करके तो फिर हम घर वापस आ गए, लेकिन शुक्र है उसको सूट पसंद आ गया था। तो घर वापस आए तो असरा भाभी ने वो पाए बनाए हुए थे, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था ना। तो फिर नेक्स्ट डे अभी हो चुका है, नेक्स्ट डे हमारी वापसी थी। तो अभी यहाँ पे ना अस्मा हमारे लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर रही थी, सैंडविच वगैरह बना रही थी। और अभी मैंने अपनी फिर पैकिंग वगैरह भी कर ली। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा भी लगा। और भाई का भी भाभी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उन्होंने हमें सूट लेकर दिए। मैं भी लेकर गई थी कपड़े वगैरह बेबी के लिए। फिर भाइयों को ज़ाहिर है खुशी होती है ना, फिर वो अपनी बहनों को कपड़े वगैरह लेकर देते हैं। जब मिन्हा और हिशाम पैदा हुए थे ना, तब भी मेरे भाइयों ने ना हम दोनों बहनों को कपड़े बना के दिए थे। तो बस भाइयों को खुशी होती है, क्योंकि बहनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना जब भाइयों के यहाँ औलाद होती है, तो फिर भाई भी करते हैं और बहनें भी करती हैं। तो इस तरह मिलजुल के रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इसी तरह हम बहन भाइयों का प्यार आपस में सलामत रखे। और आप सब जो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सब में भी इसी तरह प्यार जो है ना मोहब्बत सलामत रखे। बस हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे वापसी के लिए। और अच्छा, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना ही भूल गई। आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने गाड़ी वाली वीडियो पे इतना प्यार दिया और इतने कमेंट्स किए, इतने कमेंट्स किए। आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने बहुत मुबारकबाद दी, तो आप सबका बेहद बेहद दिल से शुक्रिया। जो लोग मेरी वीडियो देखते थे लेकिन कमेंट नहीं करते थे ना, उन्होंने भी कमेंट फ़र्स्ट टाइम किए और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। आप लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। इसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया, आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। तो बस हम रास्ते में एक एक जगह पे रुके थे, वहाँ हमने स्टे किया था, क्योंकि अभी हम वापस आ रहे हैं खानेवाल। और वहाँ पे अबीहा कह रही थी कि मैंने चीज़ लेनी है, तो बस वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ पे एक दो इसको स्नैक्स वगैरह ले दिए थे, क्योंकि नाश्ता तो हम लोग खाना शाना जो है वो खा के ही चले थे। तो चीज़ चीज़ जो है ना वो लेके तो बहुत मुश्किल हुई थी, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। वैसे तो मैं स्नैकिंग वगैरह नहीं करती ना, रास्ते में कभी खाए नहीं है, तो आज अभी खाने के ले लिए, मामा खा लें मामा खा लें, मैंने ऐसे ही थोड़े से खा लिए, उससे मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई। बस हम घर वापस आ गए। अभी हमने गाड़ी बाहर ही खड़ी की हुई थी, क्योंकि शाम को हमने अब्बू जी से भी मिलने के लिए जाना था। तो घर आते ही मैंने कहा खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चले दाल बना लेती हूँ। दाल जो है ना वो जल्दी बन जाती है। अभी मैं दाल लेकर आई, उसको मैंने भिगो के रखा और कुकर लगाया। मैंने कहा कुकर में जल्दी बन जाएगी। तो मेरे पेट में इतनी शदीद दर्द शुरू हो गई ना, और इतनी मेरी बुरी हालत हुई। मेरे मैदा जो था ना, मैदा वो इतना स्टक हो गया, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी तबीयत ख़राब हुई। तो मैंने दाल को वहीं छोड़ा और फिर मैं जाकर लेट गई, और मैंने उस दिन कोई वीडियो नहीं बनाई जिस दिन वापस आए ना। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दाल भी मैंने भिगो के ना उधर ही छोड़ दी थी, फ्रिज में रख दी थी, फिर मैंने नेक्स्ट डे ही पकाई। फिर हस्बैंड को मैंने कहा था आप बाहर से ही खाना ले आए, मेरी पता नहीं तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। फिर ना थोड़ी देर के बाद मुझे इतनी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, वॉमिट पे वॉमिट आती जा रही थी, पेट में इतने शदीद दर्द और साथ ही मोशन लग गए। वो रास्ते में वो जो मैंने खाया था ना, वो स्नैक्स वगैरह खाए थे ना, उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर 2 दिन मेरी यही बुरी हालत रही। मेरे मुझे ना पानी की कमी हो गई, डायरिया सा हो गया। फिर नमकोल वगैरह पिया मैंने इस तरह ना। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने चनों की दाल भी भिगो के रखी थी। मैंने कहा चले मैं आज ना कबाब भी बना लेती हूँ, साथ दाल बना लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे अल्लाह का शुक्र है तबीयत थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी मेरी। क्योंकि मैं ना घर वाला जब भी पानी पी रही हूँ ना, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा था। कल से ऐसे ही तबीयत इतनी ख़राब थी। फिर मैंने ये बाहर से पानी की एक बोतल मंगवाई, उसमें वो जो ओआरएस होता है ना वो डाला। फिर मैंने
वो डाल के उसको मिक्स करके मैंने रखा। तो जब ये मैं ORS वाला पानी पीती थी ना, तो इससे मेरे पेट में दर्द नहीं होती थी, मेरा पेट ठीक रह रहा है जब से मैं ये ORS पी रही हूँ। लेकिन घर वाला पानी ही नहीं पिया जा रहा, पता नहीं क्या मसला हो गया है। शायद लाहौर वाला पानी चेंज हुआ है, इधर आके फिर दोबारा से चेंज हुआ है, शायद ये वजह हुई है। लेकिन रास्ते में भी तबीयत ख़राब हुई है। खैर मैं आज अब यही पी रही हूँ 2 दिन से ना, ORS वाला पानी ही पी रही हूँ, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। बॉडी इतनी वीक हो गई है, कमज़ोरी हो गई है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस ये ऐसी तबीयत ख़राब हो गई है मेरी। और बस फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैंने फिर दाल बनाई थी, क्योंकि दाल मैं रात को बनाने लगी थी ना, तो फिर मैंने उधर ही सब कुछ छोड़ दिया था। मैदे में इतनी शदीद दर्द हो गई थी ना, तो मैंने कहा चले नेक्स्ट डे ही बनाऊँगी। अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो साथ ही फिर मैंने दाल रख दी थी पकने के लिए, और फिर मैंने कहा साथ ही मैं कबाब भी बना लेती हूँ। तो आप लोग उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो रात जब हम लोग घर वापस आए ना, हमारे घर की इतनी बुरी हालत थी, गैराज मिट्टी से भरा हुआ था, कमरे, बेडशीट्स, हर चीज़ बेहद गंदी थी। मतलब 2-4 दिन के लिए ही हम कहीं बाहर चले जाए ना, बहुत बुरी हालत हो जाती है। क्योंकि हम जिस घर में रह रहे हैं ना, वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा आती, 7 फसलें हैं और गली कच्ची है। तो आंधी वगैरह आती है ना, तो गेट में भी बहुत बड़े बड़े सुराख हैं, तो सारी मिट्टी अंदर आ जाती है। तो घर घर ही नहीं लग रहा था। फिर आते ही मैंने अपनी हेल्पर को फ़ोन किया, क्योंकि मेरी तो तबीयत ही इतनी ख़राब थी कि मैं तो घर ही नहीं साफ़ कर सकती थी। मैंने उसको कहा कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आके ना सफाई कर दो घर की हालत नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वरना जब भी मैं लाहौर से सफ़र करके आती थी ना, मैं घर आके ना खुद ही काम शाम करती थी, सफाई वगैरह कर लेती थी, खाना शाना सब कुछ देख लेती थी। लेकिन आज हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई काम शाम कर सकूँ। बस फिर मैंने उसको बुलाया, उसको बेचारी आ गई थी, उसने फिर सारा घर जो है वो साफ़ किया, गैराज धोया, सीढ़ियाँ साफ़ की। मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाती, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया फिर उस दिन। बस अभी फिर मैंने दाल को ये नेक्स्ट डे ही पकाया था। उस दिन सफाइयाँ वगैरह करवा ली थी ना, तो फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने खाना शाना जो है ना वो पकने के लिए रखा। तो बस उस दिन मैंने तो बेड शेड जो है ना वो झाड़ झूड़ के ऐसे ही सो गए थे। मैंने कहा नेक्स्ट डे बेडशीट्स भी चेंज करवा लूँगी, क्योंकि कमरों का दरवाज़ा ना बंद था, तो कमरों में इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं गई थी, बाहर ज़्यादा थी गैराज में, टीवी लाउंज वगैरह में ना। तो फिर कमरों का नेक्स्ट डे फिर मैंने सफाई वगैरह करवाई, झाड़ पोंछ सारी करवाई। मैंने कहा अच्छी तरह करके तो बेडशीट चेंज करवा लेती हूँ। कमरों की बेडशीट्स चेंज करवाएं, इसके अलावा मैट्रेस का कवर वो भी वॉश करवाया सारा, और दोबारा फिर मैंने जो है वो लगवाया। इसके अलावा फिर वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े धोए। जब भी हम कहीं जाते हैं, आपको पता है, फिर बुरी हालत हो जाती है पीछे से घर की। वैसे तो काफ़ी इंजॉय किया, हमें काफ़ी मज़ा आया वहाँ जाके, अच्छा भी लगा। लेकिन अब वापस आए ना, तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। शायद गर्मी की वजह से आजकल ये डायरिया वगैरह फैला हुआ है। काफ़ी लोगों को ना सुनने में आ रहा है कि डायरिया हो रहा है। तो गाड़ी लेने की एक एक तरफ तो खुशी अलग ही थी, लेकिन दूसरी तरफ फिर कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए। वैसे तो यूट्यूब मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उनका तो मैं शुक्र नहीं अदा कर सकती कि उन्होंने इतना अच्छा मुझे रिस्पांस दिया, प्यार दिया और इतना अप्रिशिएट किया। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, आपको पता है। जो जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट किया तो उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में हेटर्स ना हो तो फिर आप तरक्की भी नहीं ना कर सकते। अगर आपकी लाइफ में हेटर्स है ना, तो समझ लें आप तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए हेटर्स का भी शुक्रिया कि वो मेरी एटलीस्ट वीडियोस पे आते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं और फिर कीड़े निकालते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो इसलिए उनका भी मैं शुक्रिया ही अदा करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा ना कि वैसे तो बड़ा कहती थी, हालात तंग हैं, ये है वो है, अब गाड़ी ले लिए। बंदा पूछे पूरा व्लॉग तो देख लो, पूरा व्लॉग में मैंने सब कुछ बताया तो है कि मैंने किस हालात में, कैसे हालात से गुजर के गाड़ी जो है वो ली है। तो इसमें बंदा पूछे कि जेलसी वाली कौन सी बात है, आप लोग क्यों जेलस हो रहे हैं? अगर मैंने गाड़ी ले लिया तो आप लोग भी मेहनत कर लें, ले लें आप लोग भी गाड़ी शाड़ी घर सब कुछ बनाएं। अल्लाह पाक आप सबको दे, आप सबको नवाजे, मेरी तो दुआ है आप सबके लिए। वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि मैं हेटर्स के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करती। मैं इग्नोर ही करती हूँ, क्योंकि उनका लेवल ही नहीं है कि मैं उनसे बात जो है ना वो करूँ, उनके बारे में डिस्कस करूँ। लेकिन ये कि हम लोग भी इंसान हैं, हमें हमारे में अंदर भी इमोशंस हैं, हमें भी बुरा लगता है। आप लोग ये कहते हैं ना कि हेटर्स की बात ही ना किया करें, उनको इग्नोर किया करें, उनकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। अहमियत तो वाकई नहीं है, लेकिन हम भी तो इंसान है ना, बुरा हमें भी लगता है। इमोशंस तो होते हैं ना हर इंसान में। तो खैर, लेकिन हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इग्नोर ही करें, तो बस उनकी कोई अहमियत तो है नहीं हमारी लाइफ में। चले खैर, खुश रहें, वो भी अल्लाह ताला उनको खुश रखे, नवाजे और बहुत ज़्यादा तरक्की दे और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दे। बस हम तो दुआ ही करते हैं, चाहे हेटर्स हों, चाहे हमारे सब्सक्राइबर्स हों, हमारी दुआ जो है ना वो सबके लिए ही होती है।
तो कोई बात नहीं, अगर आप किसी से जेलस होते हैं, हसद करते हैं, तो आपको पता है कि इसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। फिर आपकी लाइफ में जो है ना वो कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं, अगर आप किसी से हसद करते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी फिर उसका जो है ना वो हिसाब किताब लेता है। इसलिए खुश रहा करें, दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखें। अगर आप दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखेंगे ना, तो अल्लाह ताला भी आपको बहुत ज़्यादा नवाजेगा, अल्लाह ताला आपको बहुत देगा। लेकिन अगर आप जेलस होते रहेंगे, खुश नहीं होंगे कि दूसरों की तरक्की देख के, तो फिर अल्लाह ताला भी आप लोगों को नहीं नवाजेगा। इसलिए दूसरों की खुशी में हमेशा खुश रहना चाहिए इंसान को। तो खैर छोड़ें हेटर्स को। यहाँ पे मैं जो है वो बना रही थी कबाब। कबाब एज़ यूजुअल मैं वही मेरा तरीका आपको पता ही है, मैं कुकर लगा के बना लेती हूँ, इस तरह ना जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने सोचा था बीफ के बनाऊँगी, लेकिन फिर टाइम नहीं था। बीहा का स्कूल भी कल से स्टार्ट हो जाना था ना, मैंने इतनी छुट्टियाँ करवा ली, हम लाहौर गए ना तो उसकी 3-4 छुट्टियाँ हो गई, तो जिसकी वजह से ना, तो मैंने कहा अब लंच बॉक्स में भी फिर मुझे ना होता है कि कोई ना कोई चीज़ बनी होनी चाहिए। अब घर में कुछ भी नहीं था, कुछ बना ही नहीं था, तो मैंने कहा कबाब बना के रख लेती हूँ, चलो उसको वो सैंडविच बना दिया करूँ ना। शामी कबाब पड़े हो ना फ्रिज में तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मेरे तो हमेशा बने होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं वीक में या 2 वीक के बाद लाजमी बनाती हूँ। और फिर इसके अलावा मेरे हस्बैंड को भी चाहिए होते हैं, वो कहते हैं खाने के साथ फ्राई कर लिया करो, लेकिन वो कहते हैं कि बीफ के बनाया करो। अभी टाइम ही नहीं था कि मैं बीफ मंगवाती उसके बनाती। चिकन तो फ्रिज में थोड़ा सा ना रखा हुआ था, तो मैंने बस वही निकाला और उसी के साथ ही कबाब बना लिए। और वैसे चिकन मैं ज़्यादा नहीं डालती, इसमें आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा ही डाला है। दाल आधा किलो थी, चिकन 1 पाव मैंने डाला था। चिकन का तो बस मैंने टेस्ट ही किया है, ज़्यादा नहीं डालती। तो बस हल्का सा डाल के तो मैंने इसको अच्छी तरह मैश करके, साथ ही मैंने सारे मसाले डाल के ना इकट्ठा ही बना लिया था। तो बस कबाब यहाँ पे रफली बनाए हैं, इतनी अच्छी लुक नहीं आपको नज़र आ रही होगी इनकी क्योंकि हिम्मत ही नहीं, अभी तक तबीयत मेरी बेहतर नहीं हुई है। और साथ में फिर मैंने चावल भी बना लिए थे आलू वाले। और इसके अलावा मैंने लंच बॉक्स की रेसिपीज़ भी बनाई हैं, वो आपने देख ली होंगी मेरे फूड के चैनल पे, अगर नहीं देखी तो वो देख लें। जिस दिन मैं आई थी ना उससे अगले दिन फिर मैंने जो है वो लंच बॉक्स की रेसिपीज़ स्टार्ट की। मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद वो रेसिपीज़ मैंने शुरू कर ली थी ना, मैंने बड़ी ही मुश्किल से वो कंप्लीट की। तबीयत ख़राब होने के बावजूद वो रेसिपीज़ कंप्लीट की, क्योंकि चैनल काफ़ी डाउन चले गए, लाहौर चली गई थी ना, चैनल्स पे तवज्जो नहीं दी। तो वहाँ जाके भी आपको पता मैंने व्लॉग्स भी कम ही आपके साथ शेयर किए और रेसिपीज़ भी नहीं बनाई, तो जिसकी वजह से चैनल फिर आपको पता डाउन चले जाते हैं। तो चैनल डाउन जाते हैं तो फिर इनकम भी डाउन हो जाती है। आप लोग अक्सर पूछ रहे थे ना कि कितनी इनकम आती है आपकी, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ, लेकिन अब मैंने शेयर करनी छोड़ दी है। मुझे लगता है कि ना नज़र लग जाती है, नहीं शेयर करनी चाहिए। इनकम इतनी नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लाखों में इनकम है, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, लेकिन मेरी लाखों में इनकम नहीं है, लाखों से कम ही है। लेकिन बहुत अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारा गुजारा हो जाता है। तो बस साथ मैंने मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वगैरह भी नेक्स्ट डे फिर मैंने वॉश किए। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हुआ था, वो भी बनाना था। फिर मैंने लहसुन मंगवाया तो उन्होंने ना बारीक वाला ये दे दिया, तो इसको छीलना ही बड़ा मुश्किल होता है। फिर मैंने हैमर की मदद से इसको तोड़ा अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों का जो बार बार आ रहा था, उस दिन मेरे फेसबुक पेज के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि वो कैसे बैन हुआ। उसको बैन हुए तो साल होने वाला है। ये पिछले साल जब हम खानेवाल शिफ्ट हुए थे ना मई में, तो मेरा जून या जुलाई में पेज बंद हो गया था। उससे पहले माशाल्लाह चल रहा था और उससे अच्छी इनकम आ जाती थी मेरी, कि मैं कमेटी भर लेती थी। लेकिन मेरा पेज ही बंद हो गया ना, इसलिए फिर मैंने 2-2 चैनल्स चलाए मेरे पेज की वजह से। तो एक्चुअली पाकिस्तान में आपको पता मोनेटाइजेशन नहीं है फेसबुक की, तो मैंने उसको ना बाहर के अकाउंट से मोनेटाइज़ किसी तरह से करवाया था। तो मेरा पेज ना किसी ने जो पे आउट था ना वो हैक कर लिया था, जिसकी वजह से जो है ना, जब फेसबुक वालों को पता चला, उन्होंने मेरा पेज बंद कर दिया। पहले तो जिसने मेरा पे आउट हैक किया था ना, जिस बंदे से हमने मोनेटाइज़ करवाया था, उसने मोनेटाइज़ तो करवा दिया, लेकिन पे आउट पे आउट का ना वो एडमिन खुद बन गया था और उसने मुझे रिमूव कर दिया था। फिर मैंने फेसबुक वालों से कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरा मसला हल करवा के ना मेरा पे आउट मुझे वापस दिला दिया। तो 1 साल मैंने इनकम भी माशाल्लाह से हासिल की, उससे अच्छी खासी इनकम मुझे आई थी। लेकिन उसके बाद फिर पिछले साल मेरा जब पेज बंद हुआ तो तब हालात बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, क्योंकि उससे मुझे अच्छी इनकम आ रही थी। तो पेज मेरा इसलिए बंद हो गया कि जब मैंने रील्स लगानी शुरू कर दी, और रील्स पे फिर फेसबुक वालों को लगा कि शायद इसका पेज फिर से हैक हो गया, उन्होंने ना फिर पेज ही बंद कर दिया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, उनसे कॉन्टैक्ट किया हर तरह से, लेकिन उन्होंने कोई मेरी बात ही नहीं सुनी और पेज मेरा मोनेटाइज ही नहीं है, अब डीमोनेटाइज है। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं अपनी फेसबुक फैमिली के लिए अपने व्लॉग लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ से इनकम मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं वहाँ वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, फूड की भी करती हूँ, व्लॉग भी लगाती हूँ, क्योंकि मेरी वहाँ पे ऑडियंस है जो मुझे देखना चाहती है। अब ज़रूरी नहीं कि मैं पैसों आ रहे हों तो मैं फ्री वीडियो लगाऊँ, लेकिन मुझे अपनी ऑडियंस का ख्याल होता है, इसलिए मैं उनके लिए वीडियो शेयर करती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।